ओम शांति। 25 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही किस जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। आज का प्रश्न, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर, नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है। ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सारे अलग अलग तरह से कर रहे हैं, नहीं? कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सन्मुख बैठे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। हाँ? खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो, पर तुम्हारे अंदर की जो युद्ध चलती रहती है ना, उसमें चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो तो फिर भी चलती रहेगी। तो हो गए ना युद्ध के मैदान पर खड़े। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है दे अभिमान। 5 विकारों पर जीत पाते हो, उसमें भी जो पहले नंबर का है वो है दे अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख, रोग का नामो निशान नहीं होता। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। ये तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, श्री कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। बाकी वे जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वे सब है रोग। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सत्युग में यह होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन कर रहे हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। चलाते हो क्या कोई हाथ पांव? नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। हाथ पांव चलाने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा हैं, देह नहीं। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से ये पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको ये बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं बनना है ना? तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चों क्यों नहीं। सिर्फ दे अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। पहले दे अभिमान छोड़ो और मुझको याद करो। आत्मा समझो, मुझको याद करो तो तुम्हारे जो पाप लगे हुए हैं ना ऊपर, वो कट जाए। तुम जानते हो इस जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति हम करते। इस जन्म में पावन बनकर 21 जन्म हम पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है।
यह भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है, जानते हो? सारी दुनिया तो नहीं आएगी, 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सत्युग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, तो अब कह रहे हैं फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, देखा रावण का चित्र, देखा है ना? ऊपर में गधे का शीश है, रावण के चित्र में ऊपर में गधे का शीश है। विकारी टट्टू बन जाते, विकारी टट्टू बन जाते। तुम समझते भी हो हम क्या थे, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते ही हैं। थोड़े बेबी कितने थोड़े, शुरू में ही 9 लाख होते। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया, अब पावन जरूर बनना पड़े, सो भी ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है, सामने तैयार है। बॉम्ब शादी सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खल्लास कर देंगे। कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बटन दबाया काम खल्लास, घर बैठे खल्लास कर देंगे। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह बॉम्ब शादी घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, वह साइंस बल से सारी दुनिया खल्लास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि ये सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो, तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलवर्ड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ पर है संपूर्ण विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमको कहा है हियर नो अवेयर, सी नो अवेयर, टॉक नो अवेयर, थिंक नो अवेयर। गंदी बातें मत सुनो, गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था ना, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हम रोरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते ही नहीं है। आए शुरू से हुए, योग 10% नहीं लगा तो पाप कैसे कटेंगे? कहेंगे हम तो बड़े सालों से चल रहे हैं, बड़े सालों से चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? जब योग लगाते नहीं, पाप कटते नहीं, तो क्या चले? क्या चले? ना चलने जैसे योग है ना। तो बाबा कहते बच्चे शुरू से आए हुए हैं, पर 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं है। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है, बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा ना सके, वे तो रहती ही है दुख धाम में। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अरे बच्चे गुलगुल बन जाओ। देखो बाप कितने प्यार से समझा रहे हैं।
अरे बच्चे, गुलगुल बन जाओ, देवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में थे, अभी तुम नरकवासी हैं। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना चाहिए। विष पीते पीते तुम बैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। यह बनना है ना, इसके लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने ये राजाई कैसे प्राप्त की है? राजयोग से। ये पढ़ाई है ना बच्चे। जैसे बैरिस्ट्री योग होता है, सर्जन योग होता है, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवान उवाच। रथ में कैसे प्रवेश करते? कौन? शिव बाबा रथ में कैसे प्रवेश करते? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ ये विश्व के मालिक पवित्र थे, अभी पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में ये जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे, बच्चे पवित्र बनो, तुम सदा सुखी बनेंगे। तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक और द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, है ना? कितना अच्छी रीति, फिर भी बच्चे समझते ही नहीं। समझ आ रहा है कितना अच्छी रीति समझा रहे हैं? कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। यहाँ कहते हैं हाँ बाबा सब समझ आ गया, सब समझ आ गया, बुद्धि के कपाट एकदम खुल गए, सब अब तो पल्ले पड़ गया सब कुछ। अब देखो घर जाके हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। वहां जाते हैं, कहते हम कह के क्या आए थे, कुछ याद सा नहीं आ रहा, सब भूल जाते। इतना देह अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है एकदम गटर में ही गिर पड़ते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते ये गटर है, यह कोई सुख थोड़ी है। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे। तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छी काम करते हैं। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ा ही है, हमको थोड़ा कोई देख रहा है। बाबा कहते हैं ना मैं तो साकार का रथ हो तो ही तो देखो ना, तो ही तो मुझे पता पड़े कौन देख रहा है हमको। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता। सोचो ना, क्रोध प्राइवेट होता है ना लोभ जो पता ना पड़े किसी को। काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। तुमने ऐसा किया तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पति दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते तुमको शर्म नहीं आती है? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते, एक जन्म के लिए। भगवान वाच का महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो, बाबा हमारे शहर में चलो। आते हैं ना, बाबा को इनविटेशन देते हैं, आप बाबा आप हमारे शहर में आना। इनविटेशन देंगे ना बाबा को, साकार में है बाबा तो अब साकार बाबा जाएगा तो शिव बाबा तो आएगा ही आएगा, है ना? तो साकार बाबा को इनविटेशन देते थे, बाबा आप हमारे शहर में जरूर आना, हमारे घर में जरूर आना। तो क्या कहते हैं बाबा? बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो। क्या कांटों के जंगल में
बंदरों को देखने चलूं? नहीं बाबा, इसलिए कह रहे सुधरते तो हो नहीं। कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तुम बच्चों को ड्रामानुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर शोज सन। बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं ये भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूरत। उनको कभी कोई काल खाता नहीं। वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है। उनको अमर लोग कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोग सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध, उन पर जीत पाते हो। यह है अंतिम जन्म, यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ आते ही गरीब है। साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में मगरूर रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना, ये इतने बॉम्ब शादी बनाए हैं, वे काम में जरूर आने ही है। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई हैं, कहाँ तक रखेंगे। बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते, यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते। भर शास्त्रों में दिखाया है असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के और वह असुर कलयुग के। लड़ाई कब हुई? दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? वो सतयुग के और वो कलयुग के, दोनों कब मिले? भल शास्त्रों में दिखाया असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के और वह असुर कलयुग के, दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई लगे? अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं, 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने। यह बना बनाया ड्रामा है। कोई कोई के नसीब में ही नहीं है, कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तब ही विक्रम विनाश हो। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। तुतारी होती है ना, उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। ये पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था और कोई देश नहीं था। इनके राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है।
दूसरा पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। दे अभिमान के वश हो, कोई छीछी काम नहीं करने हैं। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो। जलाओ भी, कमाओ भी। यह विधि अपनाओ। आज का स्लोगन, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। ओम शांति।